राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वैशाख के पावन महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब पर भगवान की असीम कृपा है, तभी मैं यह पावन कथा आपको कह रही हूँ और आप सब सुन पा रहे हो। प्रभु के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हुई आपके जीवन में सुख शांति संपन्नता ठाकुर जी की कृपा से हमेशा बनी रहे। कान्हा जी आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करे। अपनी भक्ति और प्रेम से देखो, वैशाख का पवित्र महीना सब पापों को नाश करने वाला है, महान पुण्य देने वाला महीना है। एक माँ की तरह यह महीना हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करता है। इसलिए इस महीने को गृहस्थों के लिए महासेल का समय कहते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में वैशाख मास के स्नान को भगवान श्री हरि विष्णु को पाने का सबसे सरल और सुगम रास्ता बताया है। वैशाख मास महात्म का वर्णन हमें वेद पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। वैशाख मास महात्म सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों को सुनाया था। सबसे पहले यह महात्म भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया था, जिसे ब्रह्मा जी ने भी सुना और बाद में अपने पुत्र नारद जी को भी सुनाया। यही महात्म नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया था। अब आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख मास का महात्म सुनाती हूँ। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन से ही वैशाख महात्म मास शुरू हो जाता है। आइए इस पावन कथा की ओर चलते हैं। वैशाख मास महात्म का पहला अध्याय। आज इस प्रथम अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से पूछने पर उन्होंने नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ महात्म बता रहे हैं। अब किस तरह बता रहे हैं और क्या हुआ था। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में आदि 88,000 शौनकादि ऋषियों ने पुराणों और वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से वैशाख मास महात्म सुनने की प्रार्थना की। इस पर श्री सूत जी बोले, ऋषिवरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से एक समय राजा अम्बरीश ने यही प्रश्न पूछा था और कहा था, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने सब मासों के महात्म सुनाए, परंतु मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है। इसलिए अब आप कृपया करके वैशाख मास के महात्म का वर्णन सुनाइए। इस मास में क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल है, कौन से कर्म करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान का पूजन अर्चन कैसे करना है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। राजा अम्बरीश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे राजन, सभी मासों के महात्म को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था, वही भगवान ब्रह्मा जी ने भी मुझे सुनाया है, उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, पर भगवान विष्णु को कार्तिक मास और वैशाख मास सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में से वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को मनवांछित फल देने वाला है। इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास के देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन से ललायित बने रहते हैं। जिस तरह विद्याओं में वेद मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ जी, देवताओं में श्री विष्णु भगवान, वर्णन में भगवान ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेज धारियों में सूर्य, शास्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार भगवान के भक्तों के लिए वैशाख मास सबसे उत्तम है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास के मेष राशि की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, उनसे लक्ष्मी जी बहुत सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार अन्न से सब प्राणी प्रसन्न रहते हैं, उसी तरह वैशाख मास में स्नान करने वाले सभी पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातःकाल स्नान कर भगवान की परिक्रमा करते हैं, उन्हें 100 रासो यज्ञ तथा 100 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय में ही स्नान कर लेना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख मास में स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों में देवता सूर्योदय में 6 घड़ी तक जल के बाहर सब प्राणियों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान नहीं करता वे उन्हें श्राप देकर अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए इस मास में प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही स्नान करना चाहिए।
हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करने वाला सबसे अधिक शुभ कर्म है। स्नान करने में भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते वो अभाग्य होते हैं। इसके बाद नारद जी पुनः बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान कोई दान नहीं है, सुखी जीवन में बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान कोई धर्म नहीं है, धर्म के समान मित्र नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्यता के समान हर्ष नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है, माधव के समान पवित्र इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है तथा वैशाख मास जैसा कोई और दूसरा नहीं है। राजा अम्बरीश ने पूछा, हे मुनि, वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे दान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्म ऋषि, आप भगवान श्रीहरि के प्रिय भक्त तथा सब कुछ जानने वाले हो, इसलिए कृपया करके मुझे यह बात बताइए कि नारद जी बोले, वैशाख मास श्रेष्ठ मास है और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं वो धर्महीन होकर पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी, बाग आदि लगाना सब व्यर्थ जाता है। जो इस महीने में नियम पूर्वक भोजन करते हैं वह भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। संसार में अनेक तरह के दान, व्रत और तप आदि उन्हें करने के लिए शरीर को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इनको सन करके संसार में बार बार भी जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों से जो पुण्य मिलता है और सब तीर्थों में जो स्नान से जो फल मिलता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में सिर्फ जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जिसमें जलदान करने का सामर्थ्य ना हो वो दूसरों के कहकर जलदान करावे, दूसरे को जलदान का महत्व समझावे। यह कर्म भी सब दानों में अधिक उत्तम है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे पलड़े में जलदान का पुण्य रखकर तोलो तो जलदान बहु पुण्य की भारी होगा। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वो अपने करोड़ों कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे निशिष्ट, प्याऊ लगवाने से देवता, पितर और ऋषि सब अनंत प्रसन्न होते हैं। जिसने प्याऊ लगवाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजेंद्र, जो प्यास में पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल देता है उसे 10,000 राजयज्ञों के फल मिलता है। धूप, परिश्रम और पसीने से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डलवाकर देता हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर भगवान का पार्षद होता है। पंखा दान ना करने वाला अनेक प्रकार के वात आदि रोगों से दुखी होता है और नरक में वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण को कपड़े से हवा कर देता है वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मुक्ति को पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। वैशाख मास में छतरी जरूर दान करें। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्यारे इस मास महीने में छतरी दान नहीं करते उनको कहीं जगह नहीं मिलती और वह महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमते हैं। जो विष्णु प्रिय वैशाख महीनों में जूते का दान करते हैं वो यमदूतों का तिरस्कार करके सीधा विष्णु लोक में जाते हैं, मतलब उन्हें यमदूतों का मुख नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण की याचना करने पर जो भी खड़ाऊ का दान करते हैं वो राजा बनते हैं। जो मार्ग में धर्मशाला आदि बनवाते हैं उसका फल तो ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। ब्राह्मण अतिथि आदि को कोई भोजन दे तो उसका फल भी अंत नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य का फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं, इसलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ ना कुछ आगे होगा। विद्वान लोग अन्न के दाता को ही पिता मानते हैं। अधिक क्या कहा जाए, अन्नदान समान संसार में कोई दूसरा दान नहीं है। जो वैशाख मास में थके ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता वो पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता हुआ फिरता है। इसलिए हे राजन, अन्नदान में सभी धर्म निवास करते हैं। नारद जी से इतनी कथा सुनने के बाद राजा अम्बरीश ने कहा, हे देव ऋषि नारद जी, यदि माधव मास से सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को इतना अधिक प्रिय है तो इस समय में स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया करके यह भी मुझे बताइए। नारद जी बोले कि हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र मास की पूर्णिमा को इस व्रत का प्रारंभ कर लेना चाहिए। व्रत लेने वाला मनुष्य यामिनियों का पालन करे, यो शक्ति के अनुसार कुछ दान दे,
भविष्य अन्न मतलब यज्ञ आदि में उपयोग में लाया जाने वाला सात्विक अन्न आहार करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे तथा मन में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए अपने कष्ट में तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान देता। वैशाख स्नान के व्रत से जो कुछ त्रुटि हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। वैशाख मास महात्म अध्याय एक संपूर्ण वैशाख मास महात्म अध्याय 2 में आगे की कथा सुनाएंगे। देखें, इस अध्याय में हमें दान का महत्व बताया गया है, तो आप सभी दान किस तरह देना, किन किन चीज़ों का देना है, दान अवश्य करें। जो दान देने में असमर्थ है उनके लिए भी बताया गया है। आप दूसरों को प्रेरणा दें, दान करने के लिए प्रेरणा दें। अगर जरूर आप नहीं कर सकते, अंत में एक चीज़ कहूँगी, हमेशा कहते हैं मानव जीवन मिलना मुश्किल है, पर प्रभु की कृपा से हमें मानव जीवन मिला है। उस पर हिंदू होने का सौभाग्य, साथ ही प्रभु की कथा सुनने की शक्ति, मतलब इतनी सब चीज़ें मिलना मनुष्य के प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त करने के बराबर है। तभी तो हम भगवान की पावन कथा को सुन पा रहे हैं। तो अभी भी समय है, इस जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि आपको पता है जीवन क्षणभंगुर है, अभी है अगले पल नहीं है, अभी किसी घड़ी का कोई भी पता नहीं है। क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जाप सुमरण करके अपने जीवन को सुधार सके और अपने लोक और परलोक दोनों का रास्ता साफ कर सके। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जाप करना है। वैशाख मास का महीना भगवान ने इसीलिए बनाया है कि मनुष्य अपने कर्म करके, भगवान का नाम जाप करके अपने आने वाले दुखों से मुक्ति पा सके और अपने जीवन में खुशियों का संचार कर सके। इसलिए हमें हमेशा राम जाप का करना चाहिए। आप जिस भी देवता, जिस भी भगवान को मानते हो उसका हमें सुमरण करना चाहिए। वैसे तो हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमेशा इस मंत्र का जाप अपने श्वास के साथ करना चाहिए। जैसे हम श्वास लेते हैं उसी तरह यह मंत्र भी हमारे श्वास के साथ चलना चाहिए। भक्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है और वैशाख मास में हमें अपना नाम बनाना है, भगवान के आगे अपनी लिस्ट में अपना नाम सबसे पहले रखना है। इसलिए भक्तों, सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय में स्नान करो, नाम जाप करो, व्रत करो, जैसे भी आपकी श्रद्धा है अपनी श्रद्धा के अनुसार दान तप यज्ञ करो और भगवान का नाम जपो, तभी अपना जीवन सार्थक हो सकता है। भक्तों, अगर आपको सुनाई गई कथा मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब